नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल आखिर शब के हमसफ़र। और आज इस नावल की आखिरी किस्त सुनिए। इस नावल की आखिरी किस्त, इस चैप्टर का उन्वान है आत्मार शांति। आत्मार शांति। बांग्लादेश विमान से डमडम पर उतरकर वो सीधी रेलवे स्टेशन गई। सेकंड क्लास का टिकट लिया। वो आज़ादी के 30 साल बाद के हिंदुस्तानी अवाम को करीब से देखना चाहती थी। ट्रेन कलकत्ते से निकली। पुराने मठों और अहद ईस्ट इंडिया कंपनी के काई आलूद 2 मंजिला बंगलों के बराबर से गुजरती बोलपुर रवाना हुई। मुकाबिल की सीट पर एक बूढ़ी बंगाली बेवा, बाल मुंडाए, सफ़ेद मोटी धोती के आंचल से सर ढांपे उकड़ू बैठी बड़े इन्हमाक से कद्दू के बीज निकाल रही थी। नुकीली मूछों वाला एक तनोमंद लंबा तड़ंगा पूर्वी भैया गले में तावीज़ पहने अपनी 4 साला बच्ची को गोद में बिठाए खिड़की से बाहर झांक रहा था। बच्ची की मांग में गहरा सिंदूर रचा था। चाइल्ड मैरिज अब भी मौजूद है। उसे यह देखकर धक्का सा लगा। कोने में 3 तालिबे इल्म एक सियासी बहस में मसरूफ थे। फिर उन्होंने उकता कर एक साथ लंबी जमाई ली। दूसरे कोने में एक बदसूरत मारवाड़ी औरत कारचोबी नायलॉन की गुलाबी साड़ी के आंचल का घूंघट काढ़े बैठी थी। एक अंधा वैष्णव भिखारी एक तारा बजाता भीख मांगता कॉरिडोर में से गुजरकर डब्बे में आया और माधव आचार्य का मधुर अष्टक आलापने लगा। ओ धर्म मधुरम दोनम मधुरम नयनम मधुरम हस्तम मधुरम। 2 मुसाफिरों ने से 5-5 पैसे दिए। वो कुछ देर मुतवक्को खड़ा रहा, फिर टटोलता टटोलता बाहर चला गया। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। 2 मुसलमान किसान बड़ी सी छज्जे वाली तिनके की टोपियां, 4 खाना तहमदें, छिद्री दाढ़ियाँ, एक के बाहर को निकले हुए दांत, एक बोरी उठाए अंदर आए। डब्बा खचाखच भरा हुआ था। वो दोनों फर्श पर उकड़ू बैठ गए। ट्रेन फिर रवाना हुई। दोनों तरफ धान के खेतों में सारस खड़े थे। सपाट गैर दिलचस्प लैंडस्केप। बांग्लादेश के मशहूर कुन पिक्चरस्क मनाजर से इस कदर मुख्तलिफ। वो मेरा वतन था, दीपाली ने सोचा, और उसके दिल पर एक घूसा सा लगा। वो मेरा वतन था, मशरक़ी बंगाल, जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं, और मैं जिला वतन। बुर्दवान स्टेशन आया और निकल गया। बोलपुर पर ट्रेन रुकी। बैग उठाकर वो प्लेटफॉर्म पर उतरी। सामने शोकेस में शांति निकेतन की मशहूर रेशमी साड़ियाँ रखी थी। और मुर्शिदाबाद में अब बालूचर बूटेदार साड़ियाँ दोबारा बनाई जा रही हैं।
रवायती बालूचर कारीगर उस्ताद अब्दुल बासित खां को राष्ट्रपति की तरफ से कोई इनाम मिल चुका है। कलकत्ता में खुखू की बीवी ने उसे बताया था, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज के महकमे में मुलाजिम थी, स्टेशन के बाहर साइकिल रिक्शाओं का हुजूम, मदकूक रिक्शा वाले, एक लड़का दांत निको से खाली रिक्शा चलाता उसकी तरफ आया। सामने छोटा सा बाजार, इस्लामिया होटल, बड़ी मस्जिद, पुराना मानूस शांति निकेतन, चंद मुनहनी से तुलबा इटैची के संभाले रिक्शाओं पर बैठे स्टेशन की तरफ आ रहे थे। कहाँ चलूँ दीदी? लड़के ने पूछा। तुम्हारा क्या नाम है? उसने पूछा। हमारा नाम अली हुसैन। अली हुसैन? उसने दोहराया। ये मदकूक रिक्शा वाला अली हुसैन इंडिया में भी मौजूद था, बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में भी। इसके लिए कुछ नहीं बदला। गेस्ट हाउस पहुंचकर उसने अपने पुराने प्रोफेसरों के मुतालिक दरियाफ्त किया। चंद मर चुके थे। प्रोफेसर मुर्तज़ा हुसैन भी मर चुके थे, जिनके इसरार पर वो यहाँ दाखला लेने आई थी। एक कमरे में जाकर वो धम से पलंग पर बैठ गई। बाहर रात का अंधेरा छा रहा था। कमरे में मच्छर भिनभिना रहे थे। उजाड़, उजाड़, उजाड़। जल्द अज जल्द पोर्ट ऑफ स्पेन अपने घर वापस पहुंचना चाहिए। उसने अपने नफीस शानदार बेडरूम का तस्वुर किया। ललित इस वक्त न जाने क्या कर रहे होंगे। वहां इस वक्त न जाने क्या बजा होगा। अब ये सोचने में कौन सर खपाए कि उस वक्त वहां क्या बजा होगा। बेरौनक डाइनिंग हॉल में जाकर उसने बदमज़ा खाना खाया। बदमज़ा खाना, बेतुके लोग। पहली बार उसे एहसास हुआ, जुनूबी अमेरिका में 28 साल गुजारने के बाद वो इस जगह के लिए अजनबी है। सुबह तेज धूप में वो अपनी पुरानी दर्जगाह पहुंची। बेरंग, बेरौनक, मामूली। नौउम्री में ये जगह ख्वाबिस्तान मालूम होती थी। शांति निकेतन का रोमांस, इल्म फन और आदर्शों का गहवारा। वो इधर उधर टहली, टैगोर के मकान का चक्कर लगाया, वापस गेस्ट हाउस जाकर खाना खाया, सोई, शाम को फिर बाहर निकली। ये जगह उसके लिए अजनबी थी। ताज्जुब। बेदिली के साथ उस दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई जहां वो अपने तालिबे इल्मी के ज़माने में बैठा करती थी, जहां महर्षि दिबेंद्र नाथ टैगोर को अचानक इरफान हासिल हो गया था। आमार प्राणीर आराम, मोनेर आनंद, आत्मार शांति। गलत, बिल्कुल गलत। सब फ्रॉड है। कैसा इरफान? और किस चीज का? तने की ओट में चंद लड़कियां बातों में मसरूफ थीं। वो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र का तस्करा कर रही थीं। सामने फिल्मफेयर, स्टारडस्ट और स्टार इन स्टाइल रखे थे, और एक ट्रांजिस्टर। ये बर्रे सगीर एक ऐसा खला है जिसमें मौल्लक नौजवान ट्रांजिस्टर पर फिल्मी गीत सुन रहे हैं। नासिरा नजमुस शहर और उसके जैसे नौजवान शायद बहुत जल्द इन तीनों मुल्कों में अनोखे समझे जाएंगे। आउटसाइडर्स।
उसने घड़ी देखी, घुटनों पर हाथ रखकर जरा दिक्कत से उठी। सब्जे पर से गुजरती फाटक की सिमत बढ़ी। कला भवन के बाग में महात्मा बुद्ध का मुजस्समा नजर आया। सारा मुजस्समा मिट्टी का था, पांव भी मिट्टी के थे। शाम हो गई। हर साल के एवेन्यू के परे, एक मिनट, ये मेरे ख्याल से बरिसाल के एवेन्यू के परे संथाल परगने के किसान दरांती लिए अपने गांव की तरफ जा रहे थे। कंवल और फसल और धनक के देव सूर्य वरुण पृथ्वी तू के बीज है, और दरांती और हमारा हाथ और हमारा दिल और हमारा घर तेरी तकदीस हमने झांझ और बांसुरी बजाकर की। वो जंगल की तरफ बढ़ी। चांद निकल आया। कुंज कुंज फिरे शाम, कुंज कुंज फिरे। दूर एक गोल सफेद समाधि चांदनी में चमक रही थी। चारों तरफ से बंद किसी मठ की तहखाने की तरह हैबतनाक गोल समाधि, सफेद नीचा सा गुंबद, पिछले किसी जमाने में सती होने वाली किसी मजलूम बेचारी की खौफनाक यादगार। दीपाली ने अपनी पेशानी पर से पसीने के कतरे पहुंचे। दहशतजदा तेज तेज कदम उठाती कुंज से बाहर निकली और सड़क पर चलने लगी। बोलपुर के हैंडलूम कारखाने में बारिश मुसलमान बंगाली जुलाहे करघों पर साड़ियाँ बुन रहे हैं। उनके पुरखों ने ढाके की मलमल और मुर्शिदाबाद का रेशम बुना था। भोर भये करघे पर बैठे, रात पड़े करघे पर बैठे। मोर के परों ऐसे रंग वाली साड़ियाँ बुनने वाले, किसी महाराज कुमारी के ब्याह के लिए साड़ियाँ बुनने वाले जुलाहे, ओ मियाँ जुलाहे, सरोजनी देवी ने पूछा था। सर्द चांदनी में इतने संजीदा गंभीर बैठे क्या बुनते हो मियाँ जुलाहे? शायरा, परों जैसा बादल जैसा सफ़ेद किसी मरने वाले का कफन बुनते हैं हम। दुल्हन की सुर्ख साड़ी और मौत का सफ़ेद कफन, ताना बाना, जिंदगी और मौत, सुख और दुख, नेकी और बदी, अमन और तशद्दुद, रेहान और जहां आरा, यास्मीन और शहरजाद, फुरकान और नासिरा नजमुस्सहर, चार्ल्स बार्लो और स्वामी आत्मानंद, पादरी बनर्जी और राधिका सान्याल, रेहान और जोहरा, रेहान और दीपाली। गोरी, मैंने तुम्हारे लिए तालाब खोदा है और सब्जी बाड़ी बनाई है। मैं तुम्हारे लिए सिंदूर की डिबिया और ढाके से सींग की चूड़ियाँ लाऊंगा। यास्मीन एक बार कह रही थी वो एक रोज़ अपना ट्रूप बनाएगी और मौलवी जशीमुद्दीन के नौकशी कांतार माठ का बैले तख्लीक करेगी। देखो, हमने इस किताब पर सरोजनी देवी से दस्तखत लिए, इसे संभाल कर रखना। दीपाली दीदी, मैंने अर्जुमन मंजिल के जलसा घर में सरोजनी देवी के पालकी बरदार का बैले पेश किया। सहज सहज पालकी चले हो, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन कल ना पाऊँ, जहाँ बिठा दे ताहीं बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। अरे वो तो धनक की तरह गायब। चांद बुझ गया, चांदनी बुझ गई। आधी रात का जंगल, जहाँ सत्य परिंदों की आवाज़ में चहकार और मोहब्बत सितारों में झिलमिलाई और शांति नदियों के रूप में। खिज़ा ने गाया, अलम के दिल पर बरसती शफक बादलों पर फैली।
धान के गट्ठों के सुनहरे तूफान को तेज आंधी ने बादल की तरह उड़ा दिया। हवा ने मुझे आवाज दी, तुम सब के सारे ख्वाब इन पत्तों की तरह बिखर गए। सांप अफ्यून के फूलों में खाबीदा हैं और जुगनू खामोश चीते का रास्ता रोशन कर रहे हैं। बंगाल के कदीम कवि ने कहा था, हवाएं जंगल के मंदिर में रक्सा हैं और खामोश आवाज़ें देवताओं को ऊद लोबान चढ़ा रही हैं। शहजादी ज़ैबुन्निसा नहीं, बेगम जहां आरा मुर्शिदजादा फूल वन में छुपी कुछ कह रही है, मगर उसके अल्फाज मेरी समझ में नहीं आते। जहार और यास्मीन और गूंगी माला तीनों कायनात के जलसा घर में पर्दे के पीछे से मुसलसल चिल्लाए जा रही हैं। ऑफ स्टेज अब सुबह का नारंगी वैष्णव बैरागी सूरज का लोटा हाथ में लिए दरिया की ओर बढ़ रहा है। वो नीलोफर जो आने वाली बहारों में खिलेंगे, वो सितारे जो आने वाली रातों में जगमगाएंगे, वो यात्री जो मुस्तकबिल के माबदू के वो यात्री जो मुस्तकबिल के माफ कीजिएगा वो यात्री जो मुस्तकबिल की इबादत गाहों की सिमत बढ़ेंगे। पत्तों की महक में सावित्री का अलम और सीता की वफा और राधा का इश्क और शकुंतला के आंसू और दमयंती का खौफ पोशीदा है। शायर ने कहा, और जर्द फूल जो बहार के कदमों के घुंघरू है, इस नीम तारीकी में किसी पुराने ख्वाब के चमकीले भूत मालूम हो रहे हैं। आसमान की मुंडेर पर सितारों के दिए जल रहे हैं। बादल हरी नौकाओं की तरह आसमान के दरिया पर से गुजरते जा रहे हैं। बोलपुर रेलवे स्टेशन के सामने मस्जिद के नीचे बरगद तले एक मुसलमान बूढ़ी अंधी भिखारन अल्लाह अल्लाह पुकार रही है। जिंदगी का मेला जो अब्दियत के मेले की सिमत रवा है। एक बूढ़ी फ़कीरनी मुसलसल कलमा पढ़ती रहती है। वो बारिश और धूप में बैठी इफलास और भूख और दुख से मसरूफ़ गुफ्तगू है, मगर बशाश दुनिया उसकी पुकार सुने या न सुने, उसका ईमान उसकी हाजत और मसायब से ज़्यादा साफ शफाफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सरोजनी देवी ने कहा। रेलवे स्टेशन के सामने रिक्शाओं का हुजूम। हंसमुख मतकूक अली हुसैन उसे अपनी रिक्शा पर गेस्ट हाउस ले आया। दीदी अब कब आइएगा? वो बशाशत से पूछता है। मालूम नहीं, वो जवाब देती है। सामने मस्जिद के ज़ेरे साया बरगद तले बूढ़ी अंधी भिखारन लोगों के कदमों की चाप पर ध्यान से कान लगाए बैठी है। वंगाला रागिनी अगले चैप्टर का उन्वान है। वंगाला रागिनी। अलीपुर रोड कलकत्ता अपनी कोठी के बरामदे में रॉकिंग चेयर पर बैठी कुमारी उमा रॉय बिल्कुल अपनी मरहूमा वालिदा लेडी परितोष रॉय मालूम हुई। वही गुस्सेला चेहरा, वही छुर्रियाँ, बाएं हाथ में बड़े से जमूरत की वही अंगूठी, सफ़ेद शाल, बर्फ जैसे सफ़ेद बाल, बिल्कुल कोई बेवा महारानी, राजमाता। पहले जितनी मोटी थी, बीमारी की वजह से अब उतनी ही दुबली हो गई थी। वो अपने पूडल्स को नाश्ता करवा रही थी। बाग में चंद काले कलूटे नंगे पूर्वी बच्चे खुरपी लिए घास खोदने में मसरूफ़ थे। 40 साल कबल वुडलैंड्स रमना ढाका में भी यही मंजर था। कौन कहता है कि दुनिया बदल गई? यह खामोश इनकलाब आ गया, यह नक्सलाइट तहरीक चली, और वही अरिस्टोक्रेटिक उमा देवी, जय काली कलकत्ते वाली। नमस्कार उमा देवी, नमस्कार, कैसे आई? अब वो ज़्यादा क्रैंकी हो गई थी। दीपाली ने बांग्लादेश और इंडिया
आने का मकसद बताया। तुमको मालूम है मेरा भाई निर्मलेंदु शराब पी पी कर मर गया। रेहान मुझे छोड़कर बांग्लादेश चला गया, दगाबाज। उनकी झुरझुरी आवाज भर्रा गई। रेहान की वजह से उनकी जिंदगी कितनी बड़ी ट्रेजेडी रही, दीपाली ने महसूस किया। वो खुद किनारे पर खड़ी हल्की फुल्की तमाशाई है। रेहान अपनी रूट्स में वापस गया। उमा दी, एक वक्त आता है जब इंसान महसूस करता है कि एक मुस्तकिल मौहूम तहजीबी तसादुम और बेआरामी से बेहतर है कि इंसान अपनी जड़ों में वापस चला जाए। क्या वो तुमसे या मुझसे शादी कर लेता तो कल्चर क्लैश का सामना करता? शुरू में नहीं, मगर आखिर में। बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हुए इंसान को अपनी तहजीबी गहवारे की ज़रूरत होती है। वो अपनी माँ की तहजीब का मुतलाशी होता है। क्या अर्जुमंद मंजिल उसका गहवारा है? उमा देवी ने आग बबूला होकर पूछा और गुस्से से हाँप कर खांसने लगी। गालिबन एक हद तक अर्जुमंद मंजिल भी और जोहरा भी। दीपाली ने इत्मीनान से जवाब दिया, मैं लड़कपन से इनसे डरती आई हूँ, अब मैं क्यों डरूं? अब ये मेरा क्या बिगाड़ सकती हैं? अब ये मुझे बुली नहीं कर सकती। अब मेरे बाल भी सफ़ेद हो चले हैं और अब रेहानुद्दीन अहमद भी दरमियान में नहीं है, ना डॉक्टर बिनोय चंद सरकार। और यकलख्त उसे एक इंतहाई कमीना ख्याल आया, अब मैं उमा रॉय से ज़्यादा दौलतमंद हूँ। पोर्ट ऑफ स्पेन में मेरा कॉलोनियल मैंशन वुडलैंड से कम शानदार नहीं, तो रोब किस बात का? कुर्सी पर आगे को झुकी खांसती हुई खजूर की तरह सूखी चमरख उमा रॉय बेहद काबिल रहम और मज़ायका खेज मालूम हुई। क्या हमें इन सबको माफ़ कर देना चाहिए जिन्होंने हमें अजियतें पहुंचाई? क्या यास्मीन ने भी माफ़ कर दिया था? शिवा शिवा शिवा, मैंने रेहान को हर हाल में देखा और उसका साथ दिया। उमा खांस खांस कर कह रही थी, जंग से पहले के लंदन में तालिब इल्म, ढाके में बाउल फ़कीर के भेष में अंडरग्राउंड इनकलाबी, आदर्शवादी, रोमांटिक, पार्टीशन के बाद कलकत्ते में सरगर्दा परेशान हाल, फिर कामयाब लीडर, चंद रोज़ मिनिस्टर। अब तुम उसे बांग्लादेश का नया टाइकून देख कर आ रही हो। अब वो मुझे मुद्दतों ख़त भी नहीं लिखता। पिछले दिनों उसका अमन परस्त शायर लड़का कलकत्ता आया था, मैंने टेलीविज़न के यूथ प्रोग्राम में उसे देखा। मुझसे मिलने तक ना आया। अचानक उन्होंने पैंतरा बदल कर कहा, दीपाली तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम मुझसे हमेशा बाजी ले गई। आपका ऐसा ख्याल है उमा दीदी? उसने सुकून के साथ कहा। मालूम होता था मोहम्मडन स्पोर्टिंग और मोहन बगान के फुटबॉल मैच के खात्मे पर दो खवातीन खेल के मुताल्लिक तबादला ख्यालात कर रही हैं। अल्लम एक मुहीब स्याह परिंद के मानंद उड़ता हुआ आया और सर झुकाकर पर फैलाकर उनके नज़दीक बैठ गया। बैरा हाजिर हुआ, मीर साहब गाड़ी तैयार है, चलो तुम भी मेरे साथ चलो, उमा रॉय ने दीपाली से कहा। वक्त का कपालक खोपड़ियों की माला पहने, असा में घंटियां और झंडियां लगाए आगे आगे चल रहा है। क्लब नहीं, मंदिर, माँ के मंदिर। उमा रॉय पहले लामजहब थी, अब मजहबी हो गई थी। ब्रह्मो ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और एक भयानक बेजान मूर्ति की परस्तिश करने जा रही थी। उनमें और जाहिल भूतारनी देवी में ज़िंदगी ने क्या फ़र्क बाकी रखा? वो दोनों बरामदे की मरमरी सीढ़ियाँ उतरकर कार में बैठी। कालीघाट? शोफर ने दरियाफ्त किया। नहीं, बेलूर, मालकिन ने जवाब दिया।
बेलूर मठ के एक मरमरी हॉल में दुर्गा की बड़ी मूर्ति के सामने संध्या की आरती उतारी जा रही थी। बाहर अहाते में चंद तिलकधारी यूरोप्लेन और बाहर अहाते में चंद तिलकधारी यूरोपियन और अमेरिकन सन्यासी टहलते फिर रहे थे। फाटक पर काली की खौफनाक तस्वीरें बिक रही थीं। पूजा के बाद वो दोनों बाहर आई। एक तरफ दरख्तों का झुंड था, डालियों पर बंदर झूल रहे थे। एक पेड़ के नीचे घने स्याह बालों का जूड़ा कनपटी पर बनाए एक योगिनी ध्यान में महव आंखें बंद किए बैठी थी। भैरवी और बादलों को खींचने वाली मेघ रंजनी रागिनी के मानंद वंगाली या बंगाली बिफ्रो राग की एक बहुत कदीम प्राचीन बंगाल की रागनी है। सारे राग रागनियों की तरह इसके नादमा या रूप से अलहदा उसके देवता, माफ कीजिएगा एक मिनट, भैरवी और बादलों को खींचने वाली मेघ रंजनी रागिनी के मानंद वंगाली या बंगाली बिफ्रो राग की एक बहुत कदीम प्राचीन बंगाल की रागनी है। सारे राग रागनियों की तरह उसके माया या रूप से अलहदा उसके देवता माया रूप या साइकिक पैकर का भी तस्वुर किया जाता है। यूं के बंगाली रागिनी शिव की एक योगिनी है जो घने वन में अपनी कुटी के सामने एक मृगशाला पर बैठी है। दरख्तों पर बंदर और मृगशाला के पास एक शेर बबर मौजूद है। बेलूर मठ के कुंज में बैठी बंगाली बैरागन बंगाली रागिनी नहीं थी, कोई मामूली कमज़ोर औरत थी जिसने शायद अपने घरेलू मसाइल से तंग आकर या बेवा होने के बाद संन्यास ले लिया होगा, या वो बाल विधवा थी, या क्या पता वो सचमुच की आरिफा हो। दीपाली ने हैरत से सोचा और उमा रॉय कुंज से गुजरकर एक सुनसान सहन में दाखिल हुई। वहाँ भी मुकम्मल सन्नाटा था। वो एक मुंडेर पर बैठ गई। उमा रॉय ने अपनी सैंडल्स नीचे गिरा दी, पाँव मुंडेर पर रख लिए, मराकबे के अंदाज में बैठ गई। दीपाली ने भी अपने सैंडल्स नीचे गिराए, पाँव मुंडेर पर समेट लिए। उन दोनों के जूते संगी सपाट ज़मीन पर इधर उधर पड़े निहायत मज़ाहिका खेज़ और काबिल रहम मालूम हुए। दीपाली ने सर उठाकर ऊपर देखा। एक लंगूर दरख्त की शाख पर बैठा उसे बड़े गौर से मुलाहिजा कर रहा था। काल रात्रि, दीपाली ने हंसकर कहा। कौन? उमा देवी ने चौंक कर दरियाफ्त किया। कोई नहीं। दीपाली ने जरा कमीनेपन से कहा। काल रात्रि शिव के घर का एक भूतना लंगूर के रूप में आपसे कुछ कहना चाहता था, गायब हो गया। इस दहशतनाक भूरे क्वाड्रिंगल में चारों तरफ आजहानी मर्दधारियों के खाली हुजरे बहुत पुरअसरार मालूम हो रहे थे। उनके खाली पलंगों के ऊपर उनके खड़ाऊ रखे थे। हम अपने जूते दुनिया ही में छोड़ जाते हैं। सामने चौड़ा दरिया बह रहा था। दरिया काली और भैरव के 10-10 हाथों के मानंद बाहें फैलाए काल की सतह पर बह रहे हैं। निर्वाण की क्या ज़रूरत है, किसी ने कहा था। पानी पानी में मिल गया। मैं शक्कर बनना नहीं चाहता, शक्कर खाना चाहता हूँ। उसकी याद खुशबू का भेस बदलकर हज़ारों मील दूर रेन ट्री के साए में ट्री टॉप हाउस के नीचे भी पहुँचेगी। और नगीन नाव वाले मांझी ना तो ज्वार के साथ आया और
नगीन नाव वाले मांझी ना तो ज्वार के साथ आया ना भाटा के साथ। शहद जैसे चैत महीने में कोयले कूके, पूस की चांदनी में मछेरे मछली पकड़ने गए। पुष्प वन में भंवरे गूंजे। मोहब्बत की बावली नौका खुशी पर भी चलती है। गलत, बिल्कुल गलत। एक कत्ल कर दी गई, एक कत्ल कर दी गई, एक ने खुदकुशी कर ली। एक जिला वतन है और उमा रॉय बरगद तले मुंडेर पर बैठी सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता धौंकनी की तरह खांस रही हैं। कहरनाक काली, कहरनाक रहीम, मादर आज़म, मादर अजीम, तेरी कुर्बान गाह में मैंने पुदीने की पत्तियों और ज़ाफ़रानी चावल और मौत और ज़िंदगी के नजरानों से अंजलि सजाई। उमा हिमावती, मैं तेरे लिए कलियां और जंगल की बेरियां लेकर आई हूँ। अंबिका पार्वती, सारे सुख और सारे दुख तेरे लिए। गिरिजा शंभोवी, दरख्तों ने सरसरा कर दोहराया। डालियां आदमियों के हाथों की तरह हिलने लगीं। शीलपुत्री, शारदा, कानन दुर्गा, गिरी 72, दुख्तर कोह। जब राम प्रसाद सेन, 18वीं सदी का बंगाली शायर, जब राम प्रसाद सेन मामा पुकारते पुकारते आजिज आ गए थे तो उन्होंने कहा था, माँ मत पुकारो, पता नहीं वो मर चुकी है, वरना आती क्यों नहीं। उमा रॉय अपनी दौलत और अपने पुडल्स और अपने मुलाजिमों की दसरात में दुनिया में बिल्कुल तना थी। अचानक उन्होंने सर उठाकर बड़े इस्तराब से कहा, मुझे कोई अच्छी खबर सुनाओ। मेरी ज़िंदगी में अच्छी खबरें बहुत कम हैं। अच्छी खबरें मेरे पास भी बहुत ज़्यादा नहीं है उमा दीदी, दीपाली ने कमीनेपन से जवाब दिया। 2 बूढ़ी बिल्लियाँ थीं जो एक सुनसान गली में बरगद तले अपने अपने पंजे तेज किए एक दूसरे के मुकाबले पर मौजूद थीं। चंद लम्हों बाद दीपाली ने कहा, जहां आरा माँ अपने सारे ख़ानदान के गोली से उड़ा दी गई। और कोई बुरी खबर सुनाओ। यास्मीन मजीद ने खुदकुशी कर ली और उससे पहले जहां आरा की छोटी बहनें हवाई जहाज़ के हादसे में हलाक हुईं। आस के पहाड़ों पर जहाज़ गिरा और उनकी लाश का पता न चला। वो एक मुर्दा खाने के मोरबिट चौकीदार की तरह अब ज़रा तफसील से बयान करने लगी। और जहां आरा जब मारी गई उसके खून के छींटों से सारा कमरा लाल हो गया और उसका भेजा निकलकर दीवार से चिपक गया और नवाब कमरुज़्ज़मा को काट कर टुकड़े टुकड़े। और कोई बुरी खबर सुनाओ। मेरे बाबा आपके साबिक हैंडसम मंगेतर बिनोय चंद सरकार कैंसर से मरे। बहुत सख्त तकलीफ से जान निकली। आखिर वक्त में उनकी शक्ल देखी न जाती थी और उनसे 2 साल पहले मेरी फूफी भूतानी देवी अंधी होकर मरी और इतना शदीद ब्लड प्रेशर के पागलों की तरह चीखती थीं। और कोई बुरी तरह खबर सुनाओ। और आप सामने देख रही हैं, वो उधर देखिए, प्रेतों के मुंह से आग निकल रही है। सोची मुख भूत आपके ताक़ुब में और मेरे ताक़ुब में। ज़माना मगरूर इंसानों को कुचल कर रख देता है। अब तुम काली के रूप में मेरे सामने जाहिर हुई हो। उमा रॉय ने खाइफ होकर कहा, हम अपनी अपनी जूनें इसी तरह भुगताएंगे। काली भी मर चुकी है, सूरज ठंडा पड़ने वाला है। दीपाली ने सर्द मेहरी से जवाब दिया, मैं अपने बाप और फूफी की राख लेकर हरिद्वार जा रही हूँ। रास्ते का अंत वही है। सुनिए उमा देवी, बेलूर मठ के सन्यासी क्या गाते हैं, मैं आपको सुनाऊं। दुनिया के इस हाट में माँ बैठी अपनी पतंग उड़ा रही है। लाखों डोरों में से वो एक डोर काट देती है और जब पतंग कटकर बेकरार वसत में पहुंच जाती है तो माँ हंसकर ताली बजाती है। भैरव राग इस चैप्टर का उन्वान है।
आखिर शब की बेकरार तारीकी में बोइंग जेट फिजाए बसीत में तीर की तरह निकलता चला गया। फिर उसकी जगमग करती रोशनियों को घुप अंधेरे ने निगल लिया। तारीकी और आसमान में घिरे इस फौलादी पिंजरे में कई सौ अजनबी आत्माओं के साथ मैसूर गैर अहम बेमानी दीपाली सेन ने गैर अहम बेमानी यास्मीन बिलमॉन्ट की डायरी टटोली जो उसके बैग में महफूज थी। इसे मैं वापस ले आई। किसको दूं? कोई इसका वारिस नहीं। खुद मेरा दीपाली सेन का कोई वारिस नहीं। हर इंसान अपना आगाज और अंजाम खुद है, लेकिन शायद यास्मीन बिलमॉन्ट की एक वारिस मौजूद है, नासरा नजमुस सहर कादरी। शायद टोक्यो, होनोलुलु, लॉस एंजलिस, पोर्ट ऑफ स्पेन, बहुत लंबा सफ़र है। वक्त का अंदरूनी सफ़र और बैरूनी, और उसके आगे हड्डियां बहाकर ले जाने वाले दरिया का सफ़र, और कब्र के कीड़ों की ज़मीन दोज मसाफत। दफतन उसे बड़ी शदीद तमानियत महसूस हुई। वो अभी जिंदा है। ज़िंदगी बड़ी नेमत है। यास्मीन ने अपनी डायरी में एक जगह लिखा था, इट वॉज गुड नोइंग यू वर्ल्ड। उसके बराबर बैठे हुए अमेरिकन नौजवान ने पूछा, इंडियन? ओवरसीज इंडियन, वेस्ट इंडीज, ओ जमाइका, किंगस्टन टाउन, ट्रिनिडाड, पोर्ट ऑफ स्पेन। अचानक बड़ी मुसरत के साथ उसे अपने घर का ख्याल आया। स्पेनिश कॉलोनियल मैंशन, वसी बाग नाला, रेन ट्री का झुरमुट, क्लप्सो म्यूज़िक, मिस्ट्रेस सरस्वती, मिस्ट्रेस खैरुन्निसा, काबिल एतबार गैर दिलचस्प शौहर ललित सेन, उसकी अपनी आरामदेह खूबसूरत दुनिया, खुशगवार मौसम, मौसीकी, लजीज खाने, सैर व सियाहत। आई शुड काउंट माई ब्लेसिंग्स, उसने यकलख्त बेइंतहा खौफजदा होकर सोचा। हुआ मेरे बाप, हवा मेरे बाप, धरती मेरी माँ, अग्नि मेरे दोस्त, पानी मेरे अजीज़, आसमान मेरे भाई। तुम्हारे साथ रहकर जन्म मिलता है। अंतिम समय तुमको सलाम भेजता हूँ, योगेश्वर ने कहा था। और 20वीं सदी के निस्फ आखिर के बंगाल की रक्कासा यास्मीन मजीद ने लिखा था, मोर बेट्टी नहीं, ललित नहीं, मौसम बहार का ब्याले, सारी कायनात का ब्याले। कि अपनी सारी बदी और रजालत और कमीनगी के बावजूद दुनिया बड़ी सुहानी जगह है, काबिल कदर। उसने खिड़की से नाक चिपकाकर बाहर देखना शुरू किया। घुप अंधेरी रात, चंद लम्हों में सुबह काजिब, नीचे स्याह समुंदर अब नजर आने लगा, ऊपर स्याह आसमान। तख्लीक की अवलीन रात, हैबतनाक लर्जा खेज भैरव के सुर, आहिस्ता आहिस्ता, बहुत मध्यम उजाला। अब मैं भैरव राग का ध्यान करती हूँ। उसने आंखें बंद की। शुभ सफेद पोशाक, शशिधर गले में माला, हलक में जहर, रक्त नेत्र, खून सी सुर्ख आंखें, कानों में जगमगाते कुंडल, भोर भय जिसे देवता गाते हैं। आंखें खोली। उफक पर हल्की सी सफेदी चली आ रही थी। अपना नरसिंग फूंकता शुद्ध भैरव, सारी कायनात। उसने बहुत आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ सुरमगी गुनगुनानी शुरू की। शिव भैरव, वंगाला भैरव, आनंद भैरव। गुनूदगी सी आ गई। वो राग के सुरों पर तैराकी। उसने चौंक कर बाहर देखा। पाँव फट रही थी। अब मुझे भैरव राग में शिव महाकाल की तकदीस करनी चाहिए।
वो अंदर ही अंदर एक बंगला भजन गुनगुनाने लगी। फिर बाहर नजर पड़ी, बहुत ही खूबसूरत मंजर था। हद निगाह तक शफ्फाफ पानी और शफ्फाफ आसमान। उसने आंखें बंद की। किसका ख्याल करूं? महाकाल और महाकाली पर तो ध्यान नहीं जमता। शिव और शक्ति दोनों फेल हो गए। अंदर ही अंदर बहुत से गुप्त चित्र हैं। किस पर ध्यान लगाऊं और कौन सा राग गाऊं? अंदर ही अंदर बहुत से गुप्त राग। नीचे बह रहे चीन की मौजें पिघली चांदनी मालूम हो रही थी। रफ्ता रफ्ता उजाला फैला। सूर्य ठाकुर सुनहरा नूह मास्क पहने जापान के ऊपर नमूदार हो रहे थे। लाखों बरस सूरज इसी तरह तुलू होता है और गुरूब होता है और तुलू होता है और गुरूब होता है और तुलू। तो ये था कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवेल आखिर शब के हमसफ़र। मैं मानता हूँ ये नॉवेल ना मेरे लिए पढ़ने को आसान था, क्योंकि इसमें बहुत से अंग्रेज़ी के अल्फाज हैं, बहुत से बंगाली के अल्फाज हैं, बंगला के अल्फाज हैं, जिनका तलफ़ुज़ मैंने शायद सही नहीं किया, इसलिए मैंने बार बार गड़बड़ भी की है। उस सब के लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। आइंदा कोशिश करूँगा कि ऐसे नॉवेल जब उठाऊँ तो उसमें शामिल सारी ज़बानों पर पहले महारत हासिल कर लूँ, जो थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि मेरे पास सुनाने डॉक्यूमेंट करने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं। अब ये कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का ही कमाल है कि वो इतने खूबसूरत, इतने गहरे मौजू के नॉवेल लिखती हैं जो हर किसी के समझ में नहीं आते। इसलिए मुझे बुरा नहीं लगता जब मुझे सिर्फ 10, 12, 20, 25 व्यूज़ मिलते हैं इस नॉवेल के, क्योंकि उनसे ज़्यादा लोग शायद इस नॉवेल को समझ भी नहीं सकते। चलिए, मैं यहाँ ये सिलसिला रोक रहा हूँ। इसके बाद मैं एक नया सिलसिला शुरू करूँगा। साहिर लुधियानवी ने प्रोज में एक किताब लिखी थी, अदब के मेमार देवेंद्र सत्यार्थी। उनकी 7 साला सालगिरह का जश्न मनाते हुए मैं आपको वो पूरी किताब पढ़कर सुनाऊंगा। जब तक मैं वापस आऊं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।